जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा विलंब शुरू होने में, लेकिन अब कार्यक्रम शुरू हो चुका है और चर्चा आगे बढ़ेगी। तो चर्चा का विषय है, किसी जिज्ञासु का प्रश्न है कि क्या पूजा पाठ अध्यात्म नहीं है। क्योंकि कई बार लोग पूजा पाठ की चर्चा करते हैं और उसे अध्यात्म से जोड़ते हैं। और क्या पूजा पाठ वास्तव में अध्यात्म है या अध्यात्म नहीं है। हमें कई लोग कहते हैं कि नहीं, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ध्यान योग करना चाहिए, साधना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए। पूजा पाठ जो होता है वो करने की आवश्यकता नहीं है। पूजा पाठ में बहुत तरह की क्रियाएं आती हैं। पूजा पाठ में आवाहन है, हम देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उनका स्तुति गान करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनको भोग अर्पित करते हैं। फिर यज्ञ आदि जो क्रियाएं चलती हैं देवताओं के प्रति, उनका यजन करते हैं, याचना करते हैं। और हवन के माध्यम से, होम के माध्यम से हम आहुति देते हैं, देवताओं को दान करते हैं, अग्निहोत्र आदि क्रियाएं करते हैं। तो ये सब बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं। तो पूजा पाठ अध्यात्म है या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में जाके पूजा कर रहा है या देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, तो वह आध्यात्मिक क्रिया है या नहीं है, वह आध्यात्मिक कर्म के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा। तो यह प्रश्न किसी महानुभाव का था और इसको लेकर वो बड़े संशयग्रस्त थे। तो आज उन्हीं के प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे कि पूजा पाठ का जो कर्म है वो अध्यात्म का विषय है कि नहीं है। चलिए, सर्वप्रथम हम ये समझ लें कि अध्यात्म क्या है, पूजा क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अध्यात्म क्या है? आत्मा का अनुसंधान ही अध्यात्म है। अगर एक लाइन में हम परिभाषा देना चाहें कि अध्यात्म क्या है, तो आत्मा का अनुसंधान ही अध्यात्म है, या फिर संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत आत्मा है। अधि आत्मनः, भी शब्द का अर्थ ऊर्जा से है यहां से। तो जो स्रोत है, स्रोत मतलब जहां से वो ऊर्जा है नहीं, लेकिन वो स्रोत है उसका। तो स्रोत आत्मा है, तो आत्मा का अनुसंधान ही अध्यात्म है। आत्मा का अनुसंधान ही अध्यात्म है, आप ऐसा समझिए। तो यह अध्यात्म की परिभाषा हम कहेंगे कि यह अध्यात्म की परिभाषा है एक तरह से, कि भाई हमने इसको अध्यात्म कहा, कि आत्मा का अनुसंधान करना अध्यात्म है। अब जो पूजा है, पूजा पाठ या यज्ञ आदि जो क्रियाएं होती हैं, जिसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, वो किस लिए होती हैं, वो क्या करती हैं। ये जो क्रियाएं हैं, यज्ञ के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, देवताओं का आवाहन, उनकी अर्चना, उनका स्तुति गान, उनको भोग अर्पित करना, अग्निहोत्र के माध्यम से फिर भोग अर्पित करना हवन करके, और इस तरह से जो भी हम करते हैं, और फिर भोग लगाना, और अंत में देवताओं को का जो भी दान बनता है वो दान करना, और भी दान करना, प्रसाद वितरण करना, आरती करना, ये सारी चीज़ें जो क्रियाएं आ जाती हैं, वो हम कह सकते हैं पूजा के अंदर वो क्रियाएं आएंगी। तो पूजा का उद्देश्य क्या है? पूजा क्या है? पूजा पाप से मुक्ति का मार्ग है। पूजा पुण्य का मार्ग है। पूजा नरक से मुक्ति का मार्ग है। नरक मतलब जो हमारे ही कर्मों, ऐसे कर्म जो जिनका फल हमें दंड के रूप में प्राप्त होगा। तो पूजा नरक से मुक्ति का मार्ग है। तो पूजा कर्म सिद्धांत के अंतर है। कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग पूजा नहीं है। पूजा कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग नहीं है। कुछ लोग कह देते ना कि ये गुरु की पूजा करो, वही सबसे बड़ी पूजा है, ध्यान ही सबसे बड़ी पूजा है। वास्तव में आपने पूजा को अभी नहीं समझा है। पूजा किस लिए की जाती है, और पूजा शब्द का अपना अर्थ क्या है? नरक से मुक्ति का मार्ग है पूजा।
तो नरकों से हमें मुक्ति प्राप्त होती है, दुखों से हमें उबरना होता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम देवताओं का आवाहन करना और फिर दान करना, ये सारी क्रियाएं हम करते तो हमारा पुण्यवर्धन होता है, हमारे पुण्य की वृद्धि होती है। अब प्रश्न ये है कि पुण्य की वृद्धि करना क्या गलत बात है? नहीं, पुण्य की वृद्धि करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह अध्यात्म, इसको हम कहें कि पूजा करना, देवताओं को प्रसन्न करना, देवताओं का आवाहन करना, अपने इष्ट देव का आवाहन करना या उनको प्रसन्न करना, या आप जो भी उनको दान दे रहे हैं, आप अर्पित कर रहे हैं, आहुति के माध्यम से कर रहे हैं, हवन के माध्यम से कर रहे हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं, ये सारी क्रियाएं जो हैं, यह आत्मा का विषय नहीं है। हाँ, इससे कर्म संचय होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी यह इस बात पर मोहर लगाई है कि हाँ, इतना जरूर होगा, इतना जरूर होगा कि आप पूजा करेंगे तो आपके कर्म अच्छे होंगे, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आप स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, उच्च और अपना परलोक सुधारेंगे। लेकिन जन्म और मृत्यु का जो बंधन है, जन्म और मृत्यु का जो बंधन है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाली जो बात है, वो जो बंधन है वो इससे खत्म होने वाला नहीं है, वो इससे समाप्त होने वाला नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये अन्य अपि देवता भक्ता यजंता श्रद्धा अन्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ते अविधि पूर्वकम। तो बहुत सारे लोग देवताओं की भक्ति पूजा कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वक होने के कारण उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं होने वाला, वो कृष्ण की ब्रह्म अवस्था को नहीं जान सकते। ठीक है, तो अब यहां पर हमें यह तथ्य भली भांति समझ लेने की आवश्यकता है, यह बात हमें भली भांति समझ लेने की आवश्यकता। तो पूजा कर्म सिद्धांत के अंतर्गत किया जाने वाला वास्तव में एक पुण्य कर्म है, जो आपके पुण्य की वृद्धि कर देता है। तो अब ये क्या पूजा कभी अध्यात्म, क्या पूजा और अध्यात्म का संबंध है? संबंध बहुत गहरा है, क्योंकि वास्तव में जो भी पूजा हम करते हैं उनमें अध्यात्म छुपा हुआ है, आध्यात्मिक संकेत छुपे हुए हैं उसमें। जो भी हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में घंटा बजाते हैं, ज्योत जलाते हैं, सब अंतर जगत की कहानी है, सब अंतर जगत के संकेत हैं, सब भीतर के संकेत हैं, अंतर जगत के संकेत हैं। तो हमें यह समझना होगा, हमें अंतर जगत के संकेत को समझाने के लिए ही बाहर कई चीजें बनाई गई हैं। तो अध्यात्म और पूजा पाठ आपस में संबंध जरूर रखता है, कर्म सिद्धांत से भी संबंध रखता है, क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। अगर आत्मज्ञानी संतों का भी सानिध्य प्राप्त हो तो बिना पुण्य पुंज के तो वो होने वाला नहीं है। तो पूजा पाठ जो है आपके पुण्य की वृद्धि जरूर करता है, लेकिन उसमें भी यदि हम पूजा के सही सिद्धांत को जाने समझे तब, आंख बंद करके करने से नहीं, हमें पता होना चाहिए कि जो क्रिया हम पूजा पाठ में, जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, उसका क्या अर्थ है, उसका विज्ञान क्या है। और जब हमारा उद्देश्य आत्मज्ञान होता है, आत्मा का कल्याण होता है, तो हम पूजा भी करें तो वो फलित होता है। तो फिर वो आत्मज्ञानी के द्वारा की गई पूजा भी अध्यात्म है। लेकिन जो व्यक्ति को आत्मज्ञान से मतलब नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान से मतलब नहीं, फिर वो पूजा पाठ करता है, तो वो ज्यादातर काम्य कर्म सिद्धांत में आ जाएगा और उसके द्वारा कामनाओं की पूर्ति हेतु पूजा की जा रही है, ना कि आध्यात्मिक लक्ष्य को साधने के लिए पूजा की जा रही है। तो पूजा अध्यात्म तब होगा जब उसका लक्ष्य आध्यात्मिक हो। पूजा करने का लक्ष्य अगर आध्यात्मिक होगा तो पूजा अध्यात्म में गिना जाएगा, नहीं तो जब उसका लक्ष्य सांसारिक होगा, कामनाओं की पूर्ति होगी, तो क्या कामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा नहीं करनी चाहिए? कर सकते हैं, लेकिन फिर वो अध्यात्म नहीं कहलाएगा। कामनाओं की पूर्ति के लिए यदि पूजा की जाती है तो फिर वो अध्यात्म की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, तो यह गुण विषय समझने योग्य है। और किसी के पास आध्यात्मिक ज्ञान है और फिर वो पूजा करता है, तो वो बस अपने कर्मों को संतुलित करने के लिए,
प्रकृति को संतुलित रखने के लिए वो पूजा कर रहा है। वो यह समझ के कर रहा है कि पुण्य एकत्र होने भी जरूरी हैं और अपना एक सात्विक माहौल, बाहर से अच्छा माहौल बना रहे, एक तत्वों का संतुलन भी बना रहे, और जो भी हम धन ग्रहण करते हैं उसमें से दान पुण्य भी हमारा चलता रहे, दान पुण्य भी हम करते रहे। ठीक है। तो जब हम एक आध्यात्मिक लक्ष्य रखते हैं, समझ रखते हैं कि कर्म का सिद्धांत कैसे कार्य कर रहा है, तत्वों का सिद्धांत कैसे कार्य कर रहा है, तो उस ज्ञान के वशीभूत जब हम पूजा करते हैं तो वह पूजा अध्यात्म है। वैसे तो एक आत्मज्ञानी, एक आध्यात्मिक ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा किया गया हर कर्म ही अध्यात्म है, क्योंकि उसका लक्ष्य आध्यात्मिक होता है, क्योंकि उसका लक्ष्य जो है आध्यात्मिक होता है। तो जो उसका लक्ष्य जब आध्यात्मिक है तो फिर निश्चय ही पूजा आगे बढ़ेगी, आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, आपको इसका लाभ जो है वो प्राप्त होगा, पूजा का लाभ। तो हमें इस बात को सही ढंग से समझना है कि किस समय पूजा अध्यात्म है, पूजा पाठ अध्यात्म हो सकता है, लेकिन किस समय अध्यात्म और किस समय अध्यात्म नहीं है। जब आप सांसारिक मनोकामनाओं के लिए पूजा कर रहे हैं, उनकी पूर्ति के लिए, तब वो अध्यात्म नहीं है। हाँ, वैसे पूजा पाठ अपने आप में जो ये जो कर्म है, ये पुण्य वृद्धि का कर्म है, यह पुण्य वृद्धि का कर्म है, ना कि यह आत्मा को जागृत करने या आत्मज्ञान के लिए या तुरीय अवस्था प्राप्ति के लिए, उसके लिए ये कार्य नहीं होता। उसके लिए यह पूजा पाठ नहीं होता है। हाँ, देवताओं की प्रसन्नता के लिए, उनके आह्वान के लिए पूजा पाठ रूपी कर्म किए जाते हैं। तो पूजा अध्यात्म है भी और पूजा अध्यात्म नहीं भी है। जब सांसारिक मनोकामनाओं के लिए की जाए तो अध्यात्म नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक समझ से, आवश्यक समझकर, कर्तव्य समझकर, भगवान श्री कृष्ण ने सभी यज्ञ आदि कर्मों को कर्तव्य समझकर करने के लिए कहा है। कर्तव्य समझकर मतलब जब आपके सामने यह कार्य कर्तव्य रूप में हो तो आपको करना चाहिए। और जब आप इस संसार में आए हैं तो प्रकृति के प्रति जो ऋण है हमारा, देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, तो उन ऋणों को हम पूजा उजा दान आदि के माध्यम से हम चुकाते हैं। तो निश्चय ही इस प्रकृति को और देवताओं को हमें कुछ देना चाहिए, तो हम देते हैं पूजा के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से। तो वो जो कार्य है जब कर्तव्य रूप में किया जाए तो वो करना चाहिए। लेकिन जब हम कहेंगे कि इससे आत्मा का कल्याण हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, योग विद्या हमें प्राप्त हो जाए, तो नहीं, वो उससे प्राप्त होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप योगी हैं, आप आध्यात्मिक हैं, फिर आप पूजा करते हैं एक आध्यात्मिक समझ के साथ, एक योग की समझ, आपके योग एक अंडरस्टैंडिंग है, वो योगा की जो अंडरस्टैंडिंग है, योग की जो समझ है आपके अंदर विकसित हो चुकी है, योग क्या है। फिर आपके द्वारा अगर पूजा भी होता है, कर्मकांड भी होता है, तो वह नुकसानदायक नहीं होगा, वह आपके लिए निश्चय ही कल्याणकारी होगा। तो इसलिए अध्यात्म आत्मा का अनुसंधान है, अध्यात्म आत्मा का अनुसंधान है। तो हम आत्मा का जब अनुसंधान करेंगे तभी अध्यात्म होगा। हम कुछ भी करेंगे तो वो पुण्य कर्म हो सकता है, लेकिन वह अध्यात्म है हम ऐसा नहीं कह सकते। वैसे सनातन शब्द का जो संबंध है वो अध्यात्म से है, ठीक, अध्यात्म से है, क्योंकि आत्मा ही सनातन तत्व है, आत्मा ही सनातन तत्व है। तो जब हम ध्यान योग में लीन हो जाते हैं, जब हम ध्यान योग से संबंधित कर्मों में लग जाते हैं, आत्मा के कल्याण में लग जाते हैं, तो निश्चय ही हमें हमारा कल्याण होता है और हम अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त होते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम एतु अन्यथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अध्यात्म ज्ञान के द्वारा नित्य तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान का दर्शन करना, एतद ज्ञानमिति, यही तो ज्ञान है, प्रोक्तम अज्ञानम यह तो अन्यथा, आत्मा का दर्शन होना ही ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार, अन्यथा सब कुछ तो अज्ञान ही है।
इस प्रकार से भी कहा गया है। तो अध्यात्म का अर्थ आत्मा का अनुसंधान है। ठीक है, तो यह हम समझ लें तो अच्छे से समझ पाएंगे। हाँ, एक विशेष परिस्थिति में पूजा भी अध्यात्म हो सकता है, नहीं तो सांसारिक कामनाओं से अगर किया जा रहा है तो फिर वो अध्यात्म की श्रेणी में उस पूजा को हम नहीं रख सकते हैं। तो यह गुण विषय हमें समझना चाहिए। चलिए आगे आपके कमेंट्स हम देखेंगे, किसने क्या कमेंट किया है, किसने क्या लिखा है, और फिर चर्चा आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। निशांत कश्यप जी, निशांत कश्यप गुरु जी, मैंने आपसे आपके व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर ध्यान योग के डिटेल्स नहीं मिली है। निशांत जी, यहाँ पर लिखने से बेहतर है कि आप दोबारा व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर दीजिए और अपना नाम जरूर लिख दीजिए कि आप निशांत कश्यप हैं। या तो आपने वहाँ किसी दूसरे नाम से आपने डिटेल मांगी है और यहाँ दूसरे नाम से लिख रहे हैं, यहाँ पर ये बात लिखने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि डिटेल तो वही मिलनी है ना। तो आप अपने मैसेज को वहीं रिपीट कीजिए, और अगर कल दोबारा यही मैसेज आपका रिपीट होता है तो माना जाएगा, क्योंकि मैंने चेक किया है, मुझे निशांत कश्यप नाम से कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं आया। जिस नंबर पर हम मैसेज करने के लिए कहते हैं उस नंबर पर निशांत कश्यप नाम से कोई मैसेज नहीं आया। ठीक है, तो आप कृपया जाकर दोबारा देख लीजिए, हो सकता है आपने गलत नंबर पे मैसेज कर दिया हो। नंबर तो यहाँ खैर बार बार दिया जाता है, रिपीटेडली दिया जाता है। और वैसे भी अब कोर्स की जो ज्वाइनिंग है आपको 20 सितंबर वाले में होगी, जिसकी ज्वाइनिंग 1 सितंबर से शुरू होगी। 1 सितंबर से शुरू होगी, तो तब तक आपको डिटेल दे दिया जाएगा। हाँ, हमारे पास इस नाम से कोई डिटेल नहीं मांगी गई है व्हाट्सएप मैसेज पर, हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं। और अगर आपको डिटेल नहीं मिल रही है तो आप दोबारा वहीं पर रिपीट कीजिए अपना मैसेज, दोबारा मैसेज कर दीजिए। ठीक है, हो सकता है कि डिटेल ना मिले, आपका मैसेज कहीं गलती से ना पढ़ा गया हो, तो आप दोबारा मैसेज उसी जगह पे कर दीजिए। ठीक है, आपको डिटेल जरूर प्राप्त हो जाएगी। ठीक, हाँ, अगर आपका यह मैसेज दोबारा हमें पढ़ने को मिलता है इतना बोलने के बाद भी कि मुझे डिटेल्स नहीं मिल रही हैं यहाँ पर, तो आप इंटेंशनली ये मैसेज फिर कर रहे हैं ऐसा माना जाएगा। ठीक है, चलिए संतोष कुमार जी, योगेश खैरनर जी, इसलिए दोबारा आप व्हाट्सएप मैसेज पर अपने मैसेज को रिपीट कीजिए, अपनी जो डिटेल मांगने की जो है उसको आप रिपीट कीजिए। योगेश खैरनर जी, नवज्योति नाथ जी, जगत नारायण जी, विद्या कुंवर जी, बहुत अभिनंदन है। राजू पाल जी, संतोष गुप्ता, पलकधारी, राजभर, गोविंद प्रसाद नीमा, रतन सिंह, विनोद कुमार शर्मा, विक्रम सिंह, बिमला शाह, शिखर शर्मा जी, AK त्यागी जी, हरे कृष्ण, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है। घनश्याम सरोदे, उषा श्रीवास्तव जी, धन्यवाद भारत, धन्यवाद भारत, अभिनंदन। रामविलास जी, कन्हई कुमार जी, विनोद कुमार सूद, गोपाल करंकर, प्रेम सागर, सतीश मास्टर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त मान न टल। हिम सुनार जी, गुमाना राम चौहान, आशा रानी, गुरु की शरणी पूजा एक प्राइमरी स्कूल है, ध्यान साधना मिडिल स्कूल है, सत्य परमात्मा को जानना हाई स्कूल है, परमात्मा का ऐसा। ठीक है, यह एक उपमा है। ये जो आप कह रहे हैं पूजा एक प्राइमरी स्कूल है, ये उपमा है। रियल डिफरेंस क्या है पूजा करने और अध्यात्म में? ठीक है, अध्यात्म हमें कर्म बंधन से बाहर निकालता है, पूजा हमें कर्म बंधन से बाहर नहीं निकालता है। पूजा पुण्य की वृद्धि करता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा है कि यज्ञ आदि क्रियाएं किस लिए की जाती हैं? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, पुण्य की वृद्धि के लिए की। साफ साफ गीता में इस बात का वर्णन है। तो आज की जो व्याख्या पूजा पाठ और अध्यात्म में क्या अंतर है वो उसी पर आधारित है।
महेश बारी जी नमस्ते आचार्य जी। महाराष्ट्र बोईसर नवपुर चंद्रपुर वायुमंडल नहीं है तो वहाँ यान कैसे जा सकता है? और कोई कोई बताते हैं कि चंद्र स्वयं प्रकाशित है, मार्गदर्शन कीजिए। वहाँ यान वायुमंडल नहीं है तो वायुमंडल कैसे नहीं है? वहाँ यान कैसे जा सकता है? स्पेस शटल जाते हैं, रॉकेट जाती है, ठीक है, उसका ईंधन होता है, वो उस फोर्स से भेजी जाती है कि सीधा वो चांद तक वहाँ पहुँच सके। ये बड़ी विचित्र आपने प्रश्न किया है आचार्य जी। महाराष्ट्र बोईसर नवापुर चंद्र पर वायुमंडल नहीं है तो वहाँ यान कैसे जा सकता है? आप किसी जो स्पेस साइंटिस्ट है ना उससे ये प्रश्न कीजिए, वो आपको पूरी फिजिक्स समझा देगा कि वहाँ यान कैसे जा सकता है, फिजिक्स कैसे काम कर रही है। अरे जा सकता है तभी तो गया है। और सिर्फ भारत का सैटेलाइट गया है ऐसा नहीं, अमेरिका वाले भेज चुके, चीन वाले भेज चुके, रूस वाले भेज चुके। और कोई बताता है, कौन बताता है कि चंद्र स्वयं प्रकाशित? हमारे शास्त्र तो नहीं बताते, वो तो कहते हैं कि चंद्रमा सूर्य से प्रकाश ले रहा है। ज्योतिष विद्या भी मानती है कि चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे से इस तरह के मैसेज बैन कर दिए जाएंगे महेश जी। ठीक है, आप जो चर्चा, ज़्यादातर आप लोग कोशिश करें जो चर्चा चल रही है उस पर प्रश्न करें। ठीक है, तो यह कोई प्रश्न नहीं बनता, ये बड़ा ही खुद से सोचना चाहिए कि आप क्या प्रश्न कर रहे हैं। चंद्र पर वायुमंडल नहीं है, कैसे वायुमंडल नहीं? चंद्र का अपना नहीं है क्या कुछ? ठीक। और दूसरी बात कि सैटेलाइट जा चुका, अब जा चुका, वहां पहुंच गया, तो आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं बताइए। ठीक है, और कोई बताते हैं, कोई कौन बताता है? कोई वैज्ञानिक बता रहा है या शास्त्र बता रहे हैं? चलिए, किशोर वैद्य जी बहुत बहुत अभिनंदन है। दयानंद जी, गुरु की शरणी, धरती का सर्वनाश कर दिया, अब चंद्रमा की बारी है। ये एक अलग विषय है, ये एक अलग विषय है कि चंद्रमा पर कुछ कार्य करने से क्या प्रकृति असंतुलित होगी? हो सकती है, बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अगर चंद्रमा पर कुछ विस्फोट किया जाए तो पृथ्वी पे भी उसका असर आएगा ही आएगा, क्योंकि चंद्रमा की हर गतिविधि का असर पृथ्वी पर क्या, हमारे जीवन पे आता है। यह तो वैज्ञानिक परीक्षण का विषय है कि वहां क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है, वह एक अलग विषय है। स्वामी भक्त देव शुभ योगी। चलिए, इसी के साथ हम कार्यक्रम को विराम की ओर ले चलेंगे, कार्यक्रम को विराम देंगे और कल फिर एक नए विषय पर चर्चा हम लाएंगे। तक आप प्रतीक्षा कीजिए एक नए विषय के लिए। और कल जो है लाइव चर्चा में फिर मिलेंगे 9 PM पर। नेत्र पौडेल जी, बहुत अभिनंदन है आपका इस कार्यक्रम में, सभी लोगों का बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।